एक ऐसा भयानक श्राप जिसके कारण पितामह भीष्म को अपनी एक प्रतिज्ञा की वजह से पूरी जिंदगी तड़पना पड़ा। धर्म का साथ देना चाहते थे लेकिन मजबूरी में दुर्योधन जैसे अधर्मी के लिए लड़ना पड़ा। अपनी आंखों के सामने पूरा कुरुवंश खत्म होते देखा और अंबा के श्राप ने आखिरकार उनका अंत लिखा और युद्ध भूमि में अर्जुन के बाणों ने उन्हें ऐसी शैया दी जहां वे 58 दिनों तक दर्द सहते रहे। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी मुख्य वसु प्रभास की पत्नी ने उस गाय को देखकर उसे चुराने की जिद करने लगी। पत्नी के मुंह में अंधे होकर प्रभास ने बाकी वसुओं के साथ मिलकर गाय चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने धर्म की मर्यादा तक तोड़ दी। अब तुम्हारा दंड तय है। तुम आठों को धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा, जहां हर सांस के साथ दर्द, अपमान, मोह और मृत्यु की तड़प तुम्हें तोड़ कर रख देगी। श्राप से डरकर वसुओं ने माता गंगा के पास पहुंचे और बोले, हे माँ, धरती पर हमारी माँ बनिए और जन्म लेते ही हमें जल में डुबाकर मार दीजिएगा ताकि हमें इंसानों की ये दर्द भरी जिंदगी न जीनी पड़े। माता गंगा धरती पर एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की, लेकिन एक शर्त पर। माँ गंगा बोले, मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। शांतनु ने प्यार में अंधे होकर शर्त मान ली। इसके बाद गंगा ने अपने 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया क्योंकि वे 7 वसु श्राप से मुक्त होना था। लेकिन जब गंगा 8वें बच्चे को भी बहाने की कोशिश की तब शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और माता गंगा को रोक दिया। शर्त टूटते ही गंगा माँ स्वर्गलोक चली गई, लेकिन 8वां बच्चा धरती पर रह गया। ये वही मुख्य अपराधी प्रभास था जिसे लंबा और दर्द भरा जीवन जीने का श्राप मिला था। आगे चलकर यही बालक महाभारत का महान योद्धा पितामह भीष्म बना।